वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, जो कि आगामी परीक्षा बाकी है दूसरे चरण की। तो क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछे जाते हैं आज की क्लास में चर्चा करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, हम आपके बुक उपहार बाल व्याकरण जो दी हुई है जवाहर नवोदय विद्यालय गाइड से हम क्वेश्चन को सोल्यूशन कर रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 5/10 प्लस 5/100 प्लस 5/1000 और बटे 5/10,000 का मान क्या होगा। यदि ऐसा क्वेश्चन आपके पास दिया रहे और यहाँ पर देखिए आपके पास आंसर है, तो इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो पहले इसको क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में डाल देंगे। ये फ्रैक्शन में है, इसको दशमलव में डाल देंगे। तो कैसे, चलिए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं 5 है, तो 10 में 5 में 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना होगा, 0.5 होगा। और यहाँ पर प्लस को देंगे और फिर यहाँ पर देखिए कितना अंक है, यहाँ 1 0 है, तो दशमलव के बाद 1 अंक के बाद 0 लगाएंगे पॉइंट। और यहाँ पर 2 0 है, तो यहाँ 5 दे के और 1 अंक देंगे और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर आपका 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक है, 2 0 है। यदि 2 0 रहे तो ये पॉइंट लगा के 2 अंक लिखना है और आगे में यहाँ पॉइंट लगाना है। अब यहाँ पर प्लस देते हैं, यहाँ 0 देते हैं, उसके बाद 5 है और अंक कितना 0 है, 1 2 3 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 अंक देंगे, 1 2 और ये हो गया आपका 3। ओके, चलिए जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, फिर यहाँ पर देंगे प्लस, यहाँ पर कितना हो गया, 1 2 3 1 2 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कितना 0 है, 1 2 3 4 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 नीचे में 4 0 है, तो 4 दे दिए, 1 2 3 4 अंक दिए। अब यहाँ पर पॉइंट देके यहाँ पर 0 कर देंगे। अब बच्चों ध्यान रहे, ये सभी को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। तो जोड़ते हैं कैसे, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिखिए 0.5, जैसा कि यहाँ पर लिखे, फिर 0.05, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पॉइंट लिखिए, यहाँ आपका 0 होगा और यहाँ आपका 5 होगा और यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पर पॉइंट है, फिर यहाँ पर पॉइंट दीजिए, यहाँ पर 0, यहाँ भी 0 है, तो इस तरह 0 देके यहाँ पर 5 है, 5 को लिखिए। यहाँ 0 है तो यहाँ पर 0 को लिख लीजिए। अब यहाँ पर जो दिव्य पॉइंट, तो दशमलव का ये जोड़ को इस तरह से बनाया जाता है। तो आइए इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। अब यहाँ पर 5 को लिखा और यहाँ पर आपका 0 लिखा। अब बच्चों ध्यान रहे, ये सभी को क्या करेंगे, आप जोड़ दीजिए। यहाँ आपका 5 होगा, ये भी 5 होगा, फिर इसको यहाँ पर 5 करेंगे, फिर यहाँ पर इसको 5 करेंगे और यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट देकर यहाँ पर 0 होगा। आप देखिए ये ऑप्शन कहाँ पर है। यदि इस ऑप्शन को हम यदि खोजें बच्चों, तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके लिए सही होगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखें कि सॉल्व कैसे किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यदि इस क्वेश्चन की यदि यहाँ पर बात करें, यहाँ 9/10 है प्लस 9/100 है प्लस 9/1000 है। तो इसका मान कैसे बनाएंगे, इसको भी चलिए सीखते हैं। जैसे इसको बनाएंगे बच्चों, तो ध्यान रहे, जैसे यहाँ 9/10 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 यहाँ पर दे, 0.9 होगा। क्या है कि इसको यदि आपस में भाग देंगे 9 में 10 से, तो 0.9 होगा। फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस दे दीजिए। फिर यहाँ नीचे में कितना, 2 0 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 अंक और 1 0 लगा के यहाँ पॉइंट देके 0 लगा देंगे। जैसे कि देखें 1 2 3 0 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3 और उसके बाद पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर आप प्लस दे देंगे। अब ये सभी को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होता है, तो ये 0.9 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पर कितना है, पॉइंट है, यहाँ पर 0.9, यहाँ पर 0 दे दीजिए। फिर इसको जोड़ेंगे, पॉइंट दे दीजिए, यहाँ आपका 0 है तो 0 दे दीजिए। यहाँ पर 0 2 है और आगे में 9 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ लीजिए, यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, ये भी आपका 9 होगा, फिर ये 9 होगा पॉइंट और ये 0 हो जाएगा, यानी 0.99 होगा। ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों प्यारे बच्चों ये आपका सही होगा। तो इस तरह से यहाँ पर दशमलव का जो जोड़ होता है इस तरह से निकालने का प्रयास करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, अब आपके पास क्वेश्चन यहाँ 16 नंबर दिया हुआ है, 8 + 8 + 8 + 8 है। अब यहाँ पर कह रहा बट्टे, तो 8 + 8 प्लस और ब्रैकेट में आपके पास इस तरह से दी हुई है, का मान क्या होगा ये कह रहा है। तो इसको बच्चों बनाएंगे कैसे, चलिए इसको ध्यान से इसको
देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखें, ये सभी अंक क्या है, ये सभी अंक आपका जोड़ में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ जो अंक दी हुई है ये आपस में आपका भाग में दिया हुआ है। तो इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, ये भाग का चिन्ह जो है इसको भाग देते हैं। तो 8 में से 8 से भाग देंगे तो होगा कितना बच्चा, ये कट जाएगा इसका। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ध्यान दीजिए ध्यान से कैसे इसको बनाया जाता है। तो यदि इसको आपस में भाग दें, चलिए इसको लिख लेते हैं। ये आपका 8 + 8 + 8 और यहाँ पर भागा है और बटे यहाँ पर 8 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ आपका क्या है, 8 + 8 + ब्रैकेट बंद है और भागा यहाँ पर है और यहाँ पर 12 दिया है, यही तो दिया हुआ है। इसको अब सॉल्व करते हैं। जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, भाग का काम करेंगे। तो 8 में 8 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर प्लस लिखिए, यहाँ 8, यहाँ बच गया 8 और 8 कितना हो गया, 16 हो गया, 16 लिख लीजिए बट्टे। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट को पहले काम करेंगे। तो 8 8 16, 8 3 24 हो गया। यहाँ पर 24 को लिखिए और यहाँ पर क्या है, 12 है। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करना है, 16 और 1 कितना हो गया, 17 आपका हो गया। और 12, 24 में 12 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। यानी 17/2 इसका सही आंसर होगा। तो कहाँ पर है, यदि देखा जाए तो इसका आंसर कहीं नहीं है, 17/2 कहीं नहीं है। तो अब इसको करना क्या है, जैसे यहाँ आपका देखिए 17/2 है तो यहाँ पर कहिए इसको भाग दे दीजिए। 17 में 2 से भाग देंगे तो कैसे होगा, 2 8 16 हो जाएगा। 7 में 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, पॉइंट दे के 0 दे देंगे। 2 पंचे कितना होगा, 10 हो जाएगा बच्चों। अब ये देखिए आपस में कट गया। तो कटने के बाद यहाँ क्या आया, 8.5 आया, 8.5 आ गया। तो 8.5 देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों आपके लिए सही रहेगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, 2 इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जैसा कि यहाँ पर 17 क्वेश्चन को देख रहे हैं, 1/10 गुना 1/10 घटाव है, 1/100 गुना 1/100 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। यदि बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। तो ये आपस में ये गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, 1 लिखाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर यदि इसको हम देखें तो 10 है और 10 है, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 को मैंने लिखा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस दे दीजिए। फिर यहाँ 1 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100 और 100 गुना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मालूम है। तो यहाँ पर आपका इस तरह से हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि देखा जाए, अब इसी को हमको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन यदि हम करेंगे तो इसका और इसका क्या करेंगे, आप लघुत्तम को निकाल लेंगे। यदि इसका और इसका यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10,000 होगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यही तो हो गया आप उसको। अब इसमें से यहाँ पर जो 100 दी हुई है, इस संख्या को इस संख्या से डिवाइड किया जाता है तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 100 आ जाएगा। और यहाँ पर फिर हम माइनस देंगे और ये संख्या को इस संख्या से यदि डिवाइड करेंगे तो एक ही बार कटेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। ओके चलिए, अब जैसा कि दोस्तों देखें, यहाँ पर 100 में 1 को घटाएंगे तो कितना होगा, 99 आपका हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका बच गया कितना, 10,000 बच गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यही तो हो गया। अब इसको करना क्या है, ये आपका जो है नीचे में 0 वाला है, 1 2 3 4 है। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, 1 2, ऊपर में 99 है तो ये लिखे। यहाँ पर 1 2 3 4 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 अंक देंगे और उसके बाद ये फिर पॉइंट लगा के इसको देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.0099। तो कहाँ पर इसका आंसर है, इसको यदि देखा जाए तो 0.0099। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपके लिए सही रहेगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 2/10 गुना 2/10 माइनस 2/100 गुना 2/100। और इस तरह यहाँ पर दिया हुआ है, कहता इसका मान क्या होगा, यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को मैंने उतार लिया यहाँ पर बच्चों। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व जैसे ही करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर करना क्या है, 2/10 गुना 2/10 है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, इसको कटा देंगे। कितना कटेगा, 2 पंचे 10 कटेगा। इसको भी कटा देंगे, 2 पंचे 10 कटेगा। इसको क्या करेंगे, 50 दूनी 100 कटेगा, ये भी कटा दीजिए। इसको कटा देंगे, 50 दूनी 100 कटेगा। जहाँ भी गुना का चिन्ह था वहाँ कट गया बच्चों। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसे कुछ ऊपर में नहीं है तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका 1 हो गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 1/25।
5 और 5 है तो ये गुना हो जाएगा, कितना होगा 5 25, यहाँ पर घटाव चिन्ह है, घटाव दीजिए। फिर यहाँ पर 1 है तो 1 लिखिए। फिर यहाँ पर क्या है 50 और 50 है, यदि दोनों को आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा 2500 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा 2500 मैंने लिख दिया। बच्चों देखिए ये आपका क्या हो गया, अब आपका भिन्न का घटाव हो गया। और नीचे में संख्या जो दी हुई है ये क्या है 2/10 है, तो यहाँ पर लिखिए 2/10 माइनस 2/100 है, यही तो है। चलिए अब पहले करेंगे क्या, इसको आपको सॉल्व करना है। तो 25 और 2500 जो है तो इसका यदि आप एलसीएम को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो मैंने क्या किया एलसीएम निकाल लिया। अब 25 में 2500 में 25 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो कितना बार कटेगा 100 बार कटेगा। तो 100 को लिखा, माइनस है माइनस दीजिए, और इसको यदि डिवाइड इससे करेंगे तो एक बार कटेगा, तो एक बार को मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर एजे लाइक यदि यहाँ पर देख रहे हैं 2/10 है माइनस 2/100 है, यदि 10 और 100 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना कटेगा 100 आपका लघुत्तम आएगा। और नीचे में लिखिए अब ये 10 है और 100 है, 100 में 10 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो कितना बार कटेगा 10 बार में। और यहाँ 10 यहाँ 2 बच गया, तो 10 दूनी कितना हो गया 20 हो गया। और यहाँ पर माइनस दीजिए, 100 में 100 से डिवाइड करेंगे एक बार कटेगा, और यहाँ बच गया 2, तो कितना होगा 2 1 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए अब 100 में 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 99 होगा, 99/2500 हो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर बट्टा दीजिए, और 20 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18 आपका हो जाएगा, और बट्टे क्या होगा 100 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब जैसा कि देखें इसको सॉल्व करना है, जैसे 99/2500 आपके पास जो आ गया तो यहाँ पर करेंगे क्या 99/2500, तो यहाँ पर लिख लीजिए 99/2500 लिख दिया। अब ये 18/100 ये भाग में है, यहाँ से इसको ऊपर कर देंगे, ये क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 100/18 को यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ आपका 2500 है, 2 0 आपका ये कैंसिल हो गया। अब जैसा इसको कटाएंगे तो कितना होगा 11 9 99 कटेगा इसको, और ये कितना कटेगा 2 9 18 कटेगा। ओके चलिए जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 11 हो गया, यहाँ पर क्या करेंगे 11 लिखिए। अब ये 25 है और 2 है, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 आपका होगा। तो जैसा कि देखिए 25 और यहाँ पर 2 है, तो 25 दूनी कितना हो गया 50 हो गया। तो यहाँ पर क्या किए 50 को लिखा। तो देखिए आपके पास 11/50 आंसर है, यहाँ पर देखिए 11/50 आपका आंसर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब इसको करेंगे क्या, तो कितना आंसर आएगा उसके बारे में भी हम देखेंगे। चलिए ध्यान से इसको हम देखते हैं आखिर इसका प्रोसेस और क्या आगे बढ़ना चाहिए कि जो आपके पास ये आंसर आएगा। तो बच्चों आप करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए 11 में 50 से आप डिवाइड करेंगे, यदि डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.22 आ जाएगा। और ये कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 2 आपको लिए बच्चों 100% सही रहेगा। आई होप का आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 नंबर जैसा कि क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा है कि सरल करें 4 + 4 भागा 4 है, और यहाँ पर ब्रैकेट में 4 + 4 और इस तरह से दिया हुआ है। इस इक्वेशन को कैसे बनाएंगे आइए इसको भी देखते हैं। जैसा कि बच्चों देख रहे हैं 19 नंबर क्वेश्चन में दे दिया है, हम क्वेश्चन को भी उतार लिए हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर जैसे जोड़ है और यहाँ पर भाग है, तो करें क्या सर्वप्रथम आप करेंगे भाग का काम करेंगे। तो 4 में 4 से भाग देंगे तो कितना बार कटेगा एक बार, और 4 को 1 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या किया 5 को लिख लिया। अब जैसे ब्रैकेट वाला है ना, तो 4 और 4 को आपस में जोड़िए, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना 8 होगा, और 4 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा 2 होगा, यानी 5/2 होगा। तो यहाँ देखा जाए बच्चों तो 5/2 तो कहीं आंसर आपका है ही नहीं। चलिए आंसर कैसे लाएंगे ध्यान दीजिए। जैसे 5 है ना, तो यहाँ पर 5 को लिख लीजिए और 2 से इसको भाग देंगे, कितना बार कटेगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। 5 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, पॉइंट देके 1 0 दे दीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा 2 पंचे 10 हो जाएगा, और ये कट जाएगा आपस में। यहाँ कितना बचा 2.5 इसका सही आंसर होगा। जैसा कि यहाँ देख रहे ऑप्शन नंबर 4 में आपके लिए बच्चों सही रहेगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे ये जितने भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं यहाँ पर सभी क्वेश्चन को हम बारी बारी से हम सॉल्व करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे आप नवोदय का एग्जाम लिख रहे हो या नेतरहाट का लिख रहे हो या रेलवे का एग्जाम लिख रहे हो, तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट क्लास लेना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों प्यारे बच्चों न्यू क्लास में। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।